नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। सिंधी समाज हमेशा से ही भाजपा का वोट बैंक रहा है। शायद यही कारण है कि भाजपा ने हमेशा से ही समाज के प्रत्येक कार्यों में अनदेखी की है। भगवान झूलेलाल की प्रतिमा स्थापना से लेकर सिंधु भवन तक का सफर समाज ने स्वयं ही पूरा किया है। किसी राजनीतिक दल के सहयोग या आश्वासन से नहीं, सिंधी समाज शुरू से ही मेहनतकश समाज रहा है और अपने कार्यों से पूरे भारतवर्ष में आर्थिक विकास के क्षेत्र में अपना विशेष सहयोग दिया है। लेकिन कभी भी किसी राजनीतिक दल से अपने लिए कभी आरक्षण की मांग तक नहीं की और ना ही करने की रखते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस समाज की सांस्कृतिक कार्यों को लेकर आराध्य देव झूलेलाल के मंदिर स्थापना तक, समाज के शहीद वीर सपूतों की प्रतिमा स्थापना हो या समाज के अमर संत रहे साईं कंवर राम के नाम का सिंधु भवन निर्माण तक, प्रत्येक कार्यों में जमीन आवंटन से लेकर चौराहों पर प्रतिमा लगाने तक समाज के वरिष्ठों की अनदेखी की गई। लेकिन समाज के द्वारा अपनी ही काबिलियत के चलते बिना किसी राजनीतिक सहयोग से उक्त कार्य भी किए गए और कुछ ही शेष हैं। इसके अतिरिक्त अन्य समाज तक के लोगों को भी सामाजिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, लेकिन सरकार का समाज के प्रति उदासीन रवैया और कई लोगों के तो अभी तक मकानों तक के पट्टों के लिए संघर्ष चल रहे हैं। और हर समाज के व्यक्ति की अभिलाषा की सिंधु दर्शन यात्रा उसे नसीब हो जाए। उसमें भी वर्तमान भाजपा सरकार ने यात्रा फंड को कम कर दिया। उक्त बातों का दर्द सिंधी समाज के मिलन समारोह में झलक पड़ा, जिससे समाज के लोगों के मन में अपेक्षा के भाव हैं और यही अनदेखी का परिणाम भाजपा का वोट बैंक कहे जाने वाले समाज द्वारा कांग्रेस का साथ देने की बात से स्पष्ट हो चुका है। हालांकि विगत दिनों हुए दशहरा मिलन समारोह में भी समाजजनों द्वारा भाजपा प्रत्याशी को जीत का आश्वासन दिया गया है। अब देखना यह है कि यह आक्रोश कितने मतों में बदलता भी है या नहीं। समाज किसके सर विजयश्री का ताज पहनाएगा, क्योंकि अभी तक की स्थिति के अनुसार तो वक्त है बदलाव का कि विकृति समाज के लोगों के मन में आ चुकी है। अनोखा अंदाज आपका नजर आ रहा है। हर समाज के साथ एक साथ मिलकर कभी झूमते नाचते गाते, कभी घोड़े पर बैठकर क्या कहते हैं। ये अनोखे तरीके का एक संघर्ष पथ पे सब लोगों का साथ बनता जा रहा है। उज्जैन शहर में हमारे यहाँ व्यापार बड़ा भय के साथ लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ बेटियाँ डर डर के सड़कों पे घूमती हैं। आपने देखा एक 12 साल की बच्ची का बलात्कार होता है। व्यापारियों के साथ इस शहर में क्या हो रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर तरफ आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से कोई ना कोई परेशान है। तो आज जिस चीज़ को आप देख रहे हैं, जिसको आप आनंद और उत्साह कह रहे हैं, ये वो आक्रोश है जो इस शहर के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, भय मुक्त व्यापार चाहते हैं लोग। तो ये आक्रोश उसके लिए है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक जन आंदोलन है लोकतंत्र का, जिसके अंदर सब लोग वोट डाल करके परिवर्तन के लिए मन बना चुके हैं। और निश्चित रूप से 3 तारीख को आपको दोनों विधानसभाओं में परिवर्तन दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश सिंधी कल्याण समिति की तरफ से ये भजन संध्या का आयोजन किया गया था। जन कल्याण और शांति के लिए ये भजन संध्या का आयोजन किया है। इसमें भगवान झूलेलाल की महाआरती की गई है और सभी श्रद्धालुओं ने और समाजजनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें और सभी को उत्साह रहा इसमें। ललितपुल्ला मध्य प्रदेश सिंधी कल्याण समिति का ये आयोजन है और उज्जैन शहर का संपूर्ण सिंधी समाज यहाँ पर अधिकतर प्रतिनिधि उपस्थित थे। हम लोगों ने यहाँ पर भजन संध्या का आयोजन किया। लच्छू भैया के भजन चले और बाहर जो हमारी विशाल प्रतिमा है भगवान झूलेलाल जी जो हमारे आराध्य देव हैं, उनकी महाआरती का आयोजन किया गया था। पूरे सभी का यहाँ उसके बाद भोजन प्रसादी की व्यवस्था थी। जन कल्याण के लिए हमने यहाँ आयोजन यहाँ पर किया। मैं अरुण रोचवानी, मध्य प्रदेश सिंधी कल्याण समिति का मैं प्रदेश का सदस्य हूँ। साधु संतों ने मां शिप्रा का पूजन कर चुनरी उड़ाई और शुद्धिकरण को लेकर संकल्प लिया। शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर चल रहे आंदोलन का यह दूसरा वर्ष है। दादू संप्रदाय निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज का शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर मोक्षदायिनी शिप्रा प्रदूषण मुक्त हो और प्रवाहमान हो, इसी संकल्प के साथ दूसरे चरण के आंदोलन का 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। आपको बता दें कि ज्ञानदास महाराज ने शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर 1 वर्ष से चरण पादुका वाहन का त्याग कर रखा है। शिप्रा शुद्धिकरण के संकल्प को शक्ति प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के सौजन्य में आज सुबह रामघाट पर शिप्रा मां का पूजन आरती कर उन्हें चुनरी उड़ाई गई और शिप्रा शुद्ध करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान साधु संत और ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। ये पूजा तो निरंतर इस देव वंदिता शिप्रा की हम लोग करते आते हैं, प्रति दिवस होती है। तो उस पूजा के समय में ऐसा लगता है शिप्रा मैया हमसे शिकायत कर रही है कि कैसे भक्त हैं आप, जो उनके आंचल के ऊपर इतनी गंदगी डाली जाती है उसको सफाई नहीं करवा पाते। हम शासन प्रशासन से निरंतर ये मांग करते रहे हैं और हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी तो निरंतर उपवास पर है। आपको याद होगा कि गंगा के लिए, यमुना के लिए या जितनी भी नदियां हैं
उनके शुद्धिकरण के लिए अनेक संत लोग आमरण अनशन करके उपवास रख करके प्राण दे चुके हैं। क्या ये हमारे राष्ट्र के लिए शर्म की बात नहीं है? ये हमारे शासन को सोचना होगा। यहाँ पर अनेकों करोड़ों की योजनाएं आती हैं और 5 साल का इंतज़ार करती है जब तक कि चुनाव ना आ जाए। चुनाव के समय में फिर वाणी वीरता दिखाई जाती है और उसके ऊपर कोई अमल ठीक तरीके से नहीं होता है। तो हमारी तो मांग है कि इस राष्ट्र की समस्त नदियाँ, विशेषकर हम जिस नगर में खड़े, सबसे प्राचीनतम ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है, इस नगरी के अंदर जो शिप्रा प्रवाहीमान थी, उसका शिप्रा नाम ही उसकी तेज़ी के कारण पड़ा था। शिप्रा वेग से चलती थी। यहाँ पर बंदरगाह था, यहाँ पर जहाज रुकते थे। कहाँ गई वो शिप्रा? ठीक है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से भौगोलिक परिवर्तन आते हैं, किंतु ये नदी तो विद्यमान है। इस नदी के विलुप्त होने की कगार या इसके गंदा होने की स्थिति का जिम्मेदार कौन है, यह हम आप सबको सुनिश्चित करना होगा और शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करनी होगी। सीएस भी लगता है, सीएस के पहले कभी देखिए, ये स्पष्ट हम घोषणा कर चुके कि हम बड़े गांभीर्य के साथ में, जवाबदारी के साथ में इन विषयों को ये चुनावी परिप्रेक्ष्य में नहीं कहना चाहते, किंतु आपको हम कह चुके पूर्व में भी कि इस चुनाव के पश्चात हम जनवरी माह, फरवरी माह के अंदर एक विराट सनातन पंचायत का आह्वान कर रहे हैं। उसके अंदर इन सभी मुद्दों को शासन के कानों में डाला जाएगा। शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर के 2 वर्ष जो आंदोलन चल रहा था, उसके दूसरे चरण का 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। तो हमारे आज सभी संतों के सानिध्य में और ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में आज 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। तो आज शिप्रा पूजन हुआ, आरती हुई, माँ शिप्रा जी को चुनरी अर्पण की गई और इसी के साथ समापन हुआ है। कार कोई सी भी रहे, हमारा तो एक ही मुद्दा, माँ शिप्रा पावन हो, पवित्र हो, प्रदूषण मुक्त हो। हमारी ये मांग निरंतर रहेगी। वर्तमान की स्थिति बहुत खराब है शिप्रा जी। शुभ मुहूर्त में बही खाता खरीदने की परंपरा वर्षों से आज भी चली आ रही है। शनि और रवि पुष्य नक्षत्र में लोगों ने बही खाते खरीदे। कमरी मार्ग स्थित अशोक बुक डिपो दुकान के संचालक जिमी आहूजा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह काम हमारे द्वारा करीब 60 सालों से किया जा रहा है। दीपावली आने के 3 महीने पहले से ही बही खाता बनना शुरू कर दिया जाता है, तब जाकर दीपावली पर तैयार हो पाते हैं। आधुनिकता के रंग में रंगने के बावजूद लोगों ने परंपरा को नहीं छोड़ा है। इसका उदाहरण पुष्प नक्षत्र का बही खाते खरीदी के रूप में नजर आया है। लोगों ने शुभ मुहूर्त में शगुन के बही खाते खरीदे। बही खातों के विक्रेता ने कहा कि कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ने से अब बही खाते का युग समाप्त हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी दीपावली के पूर्व लोग शगुन के रूप में बही खाते खरीद कर पूजा करते हैं। आपको बता दें कि दुकानदार बही खाते के लिए 3 महीने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। आज पुष्य नक्षत्र में काफी संख्या में लोगों ने बही खाते खरीदे। कमरी मार्ग पर अशोक बुक डिपो द्वारा स्टॉल लगाया गया है, जहां पर खरीदी को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है और लोग जमकर खरीदी कर रहे हैं। मैं हूं नरेंद्र सिंह अकेला, पत्रकार प्लस कवि भी हूं। आपने मुझसे जो आज पुष्य नक्षत्र के बारे में कहा है, आज उज्जैन में माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। लोग खरीदारी करने के लिए अपने घरों से निकले हैं और कितना बढ़िया ये अवसर है कि पीछे अजान हो रही है और इधर पुष्य नक्षत्र में लोग खरीदारी कर रहे हैं। मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं और ये भी कहना चाहूँगा कि उज्जैन जो है त्योहारों का शहर है। यहाँ सभी लोग मिलजुल कर त्यौहार बनाते हैं और दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे देश में मनाया जाता है और सभी समाज के लोग, लक्ष्मी किसे नहीं चाहिए, सभी लोग लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं और इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बाज़ार में बहुत उत्साह है इन चीज़ों का। ये बहुत पौराणिक और बहुत मान्यता वाली चीज़ें हैं। इसके अंदर तारीखें, तारीखी गट्टे, तारीख कैलेंडर, डायरियाँ, सभी तरीके की डायरियाँ, पेन, अलग अलग वैरायटी की सारी स्टेशनरी के सामान मिलते हैं। मुहूर्त हर 1.5 घंटे का रहता है। इसका चल लाभ शुभ में लेना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये हिंदू धर्म के हिसाब से सबसे आज के दिन बही खाता खरीदना बहुत ज़रूरी आवश्यक चीज़ें होती हैं। आखिरी मुहूर्त कब का है? आखिरी मुहूर्त 6 बजे से रात को 10:30 बजे तक का है। इस प्रकार का उत्साह दिख रहा है शहर में। बहुत अच्छा उत्साह मिलता है। हर साल लोग आते हैं, बड़े प्रेम से खरीदते हैं। इसकी तैयारी शुरू हो जाती है 3 महीने पहले से। इसकी तैयारी सारी शुरू हो जाती है। रजिस्टर सिलना, भैया सिलना, कट्टे प्रिंट करवाना, सारी तैयारी 3 महीने पहले से शुरू हो जाती है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक बुक डिपो जिमी आहूजा नाम है मेरा। जब से मिले तो से नैना, जब से मिले बन गए।
वेलकम टू मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज। उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद। हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम जिसमें आपको मिलेंगी ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च, सॉन्ग टैग, म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं, जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9303993005 या फिर 9303993008 और 9993373375। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती, पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं। बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैब स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।
उज्जैन के पमासा थाना क्षेत्र में इनामी बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हो गया। हमला आरोपी की बहन और मां ने किया। शनिवार रात को हुई इस घटना में पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज किया। मक्सी रोड स्थित पमासा निवासी कार्तिक की पुलिस को एक वारंट में काफी समय से तलाश थी। शनिवार रात पुलिस को पता चला कि कार्तिक घर आया है। इस पर आरक्षक अविनाश और वीरेंद्र से पकड़ने गए। पुलिस को देख कार्तिक की मां संगीता और बहन मोनिका ने आरोपी को भागने के लिए पुलिस पर ईंट और पत्थर से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही टीआई करण खुबाल बल के साथ पहुंचे और घेराबंदी कर कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हमले में दोनों आरक्षकों के घायल होने पर कार्तिक, संगीता व मोनिका पर भी धारा 353 का केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। टीआई खुबाल ने बताया कि दोनों आरक्षक को चोट लगी है। कार्तिक का रिकॉर्ड निकलने पर पता चला कि उस पर आगर में लूट के प्रकरण में फरार होने पर 3000 रुपए का इनाम घोषित है। उसके खिलाफ थाने में 7 और पवासा थाने में 4 प्रकरण दर्ज हैं। उसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए जिला बदर की कार्रवाई पेश की है। तीनों आरोपी को रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सारे काम छोड़ देना, 17 नवंबर को सबसे पहले वोट देना। लॉयंस ऑफ उज्जैन की महारैली को कमिश्नर ने दिखाई हरी झंडी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एमजेएफ लॉयन जीपीएस जोहार के मार्गदर्शन में आज प्रातः 9 बजे नगर निगम कार्यालय आगर रोड के बाहर लॉयंस ऑफ उज्जैन के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता रैली को नगर निगम कमिश्नर रोशन सिंह एवं पीडीजी द्वितीय लायन प्रवीण वशिष्ठ ने हरी झंडी दिखाकर वाहन रैली को रवाना किया। लॉयंस ऑफ उज्जैन सचिव लॉयन दीपक राजवानी ने बताया कि कमिश्नर महोदय ने मंच से आह्वान किया कि 17 नवंबर को प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक 18 वर्ष से ऊपर सभी को मतदान करना आवश्यक है एवं शासन ने इस दिन का अवकाश घोषित किया है तथा उद्योगपतियों एवं व्यापारियों से भी यह निवेदन किया है कि वह अपने यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों को चुनाव में वोट डालने के लिए अवश्य भेजें। पश्चात लॉयन प्रवीण वशिष्ठ ने भी अपने उद्बोधन में सभी को मतदान अवश्य करने के लिए निवेदन किया। लॉयन गिरीश जायसवाल ने सभी उच्च वर्ग के लोगों से भी उस दिन मतदान करने के लिए विशेष आग्रह किया। अंत में लॉयंस ऑफ उज्जैन लॉयन राजेंद्र शाह ने रविवार होने के बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लॉयन साथियों को विशेष धन्यवाद दिया कि वह समय निकालकर इस जागरूकता अभियान रैली में भागीदारी की एवं मतदान अवश्य करने के लिए इस ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने के लिए सभी का आभार माना। रैली में 25 कारों के साथ 150 टू व्हीलर शहर के प्रमुख मार्गों फाजिलपुर, निकास चौराहा, कंठाल चौराहा, नई सड़क, दौलतगंज, मालीपुरा, चामुंडा माता चौराहा, टावर चौक, सिंधी कॉलोनी, सुभाष नगर, नानाखेड़ा होते हुए विक्रमादित्य होटल पर समापन हुआ, जहां सभी ने एक स्वर में हम करेंगे मतदान, औरों को भी करेंगे प्रेषित की शपथ ली। कार्यक्रम में विशेष तौर पर रीजन चेयरपर्सन लॉयन श्रीकांत वैशम पायन, लॉयन नरेंद्र राठी, लॉयन मीना मित्तल, लॉयन राधा चौहान, लॉयन पारुल शाह, लॉयन छाया लोखंडे, लॉयन विठल नागर सहित समस्त सैकड़ों की तादाद में लॉयन सदस्य एवं पदाधिकारी गण मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन ऋषिराज अरोड़ा ने किया। आभार लॉयंस ऑफ उज्जैन एमजेएफ लॉयन राजेंद्र शाह ने माना। शासन एवं भारतीय निर्वाचन आयोग और लायंस इंटरनेशनल की तरफ से ये मतदाता जागरूकता अभियान रैली जो यहाँ से शुरू होकर और विक्रमादित्य होटल पर समाप्त होगी, शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई भारतीय संविधान अनुसार हमको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं मतदान करने के और हमारी सरकार चुनने के, वो उसमें कहीं नागरिक पीछे ना रह जाएं, इसलिए जागरूक करने के लिए उनको ये रैली का आयोजन किया गया है। ये रैली हमारी लायंस डिस्ट्रिक्ट अनुसार हमारे रेवेन्यू 17 जिलों में जहाँ पर लायंस इंटरनेशनल की एक्टिविटीज़ चलती हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट की, वो सभी जगह एक साथ आयोजित की जा रही हैं। आज 5 तारीख को मैं सभी शहर के नागरिकों से निवेदन करूंगा, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2 होने के नाते, कि कृपया मतदान अवश्य करें, वोट अवश्य डालें, अपनी सरकार चुनें, अपने मताधिकार का उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा चुनाव 17 तारीख को वोटिंग है और हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन मतदान किया जा सके। विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जागरूकता के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज एक रैली का आयोजन किया गया है और उस रैली से उद्देश्य यही है कि सभी लोग उस दिन अपने सारे कामों को साइड में रख दें और सबसे पहले वोट दें, उसके बाद किसी और अन्य काम के बारे में सोचें। प्रशासन द्वारा सुगम मतदान की व्यवस्था की जा रही है, उसके बारे में भी सभी को बताया गया है कि जनरली ऐसा देखा गया है कि शहरों के लोग मतदान करने से सोचते हैं कि वहाँ पे कौन जाए अपना समय निकाल के मतदान करने, इसलिए आज विशेष रूप से ये जागरूकता रैली ऑर्गेनाइज की गई थी कि आप मतदान केंद्रों पे जाएं। हमारी पूरी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे, किसी तरह की किसी को दिक्कत नहीं आएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके अपने वोट को दें। वार्ड नंबर 12 में जनसंपर्क के दौरान माया त्रिवेदी ने ईंट भट्टा श्रमिकों के हितों की रक्षा, नदी पार ग्रामीण नगरीय क्षेत्र में शासकीय डिस्पेंसरी की स्थापना की बात कही है।
उज्जैन उत्तर कांग्रेस प्रत्याशी माया राजेश त्रिवेदी का जनसंपर्क वार्ड क्रमांक 12 में किया गया। वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद छोटेलाल मंडलोई ने जानकारी देते हुए बताया कि जनसंपर्क के दौरान महिलाओं का खास तौर पर समर्थन मिल रहा है। सर्वप्रथम दानी गेट स्थित गणेश मंदिर पर पूजन अर्चन एवं आशीर्वाद लेकर जनसंपर्क प्रारंभ किया गया। वार्ड 12 से ही पार्षद रहकर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों से वार्ड का कायाकल्प करने वाली माया राजेश त्रिवेदी का वार्डवासियों ने भावभीना स्वागत किया। माया राजेश त्रिवेदी ने सभी मतदाताओं से पूर्व की तरह आशीर्वाद लेने का निवेदन करते हुए कमलनाथ द्वारा महिलाओं को 500 रुपए में गैस टंकी देने तथा हर पढ़ने वाले बच्चों को प्रति माह छात्रवृत्ति देने का विश्वास दिलाया। जनसंपर्क के दौरान वार्ड 12 के ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों ने शासकीय स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं की कमी बताई तो श्रीमती त्रिवेदी ने कांग्रेस सरकार बनने पर शासकीय डिस्पेंसरी खुलवाने का आश्वासन आमजनों को दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दानी गेट, बिलोटीपुरा, सोमवारिया, रंजीत हनुमान, मोहनपुरा, मुरलीपुरा क्षेत्र में किया गया। जनसंपर्क में प्रमुख रूप से महेश सोनी, आजाद यादव, योगेश शर्मा, रवि राय, अशोक सारवान, विक्रम सिंह पटेल आदि कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज उज्जैन उत्तर प्रत्याशी श्रीमती माया राजेश त्रिवेदी जी का वार्ड नंबर 12 में जनसंपर्क चल रहा है। वार्ड के लोगों का और क्षेत्र की जनता का भाभी को समर्थन मिल रहा है। भाभी पहले इस वार्ड से पार्षद रहे, उस भाभी ने इस वार्ड में करोड़ों का काम किया है, तो भाभी को इस वार्ड, भाभी का ये घरेलू वार्ड है, भाभी को अपार जनसंपर्क इस वार्ड से मिल रहा है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। कोई है कोई मैंने अजानी दवाई दवाई मैंने हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सावरे तो से रहना जब से मिले तो से रहना जब से मिले बन गए। वेलकम टू मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज। उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद। हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम जिसमें आपको मिलेंगी ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च, सॉन्ग टैग, म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं, जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही ई मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9303993005 या फिर 9303993008 और 9933373375। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं। बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र
8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।